आपके सवालों का जरूर स्वागत है। प्रधानमंत्री और कहा बयान में कि जो 1984 में सिख का दंगा हुआ उसका दाग जो कांग्रेस के दामन पर लगा और भागलपुर में नवासी के दंगे का दाग भी कांग्रेस के दामन पर लगा। मेरे बंधु, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण था यहाँ आते वक्त सुना और जितनी तेजी से आप लपेट रहे होंगे उससे ज्यादा तेजी से मैं लपेट रही थी, क्योंकि फेंकते बहुत जबरदस्त है मोदी जी। मोदी जी 2002 गुजरात दंगों की बात कब करेंगे? मोदी जी इस देश में जिस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया है उसकी बात कब करेंगे? इस देश में इतना हिंदू मुसलमान कर दिया है उसकी बात कब करेंगे? इस देश में खुलेआम आज आप किसको पूजते हैं, किससे शादी करते हैं, किससे ब्याह करते हैं, क्या खाते हैं, उस पर आपकी हत्या कर दी जा रही है, उसकी बात कब करें? मोदी जी पहलगाम में जो हमारे 26 लोग शहीद हुए और उसके बाद आपने पाकिस्तान से गलबैया करके क्रिकेट मैच खेला, उसके बारे में बात कब करें? मोदी जी 2002 के दंगों के बारे में बात कब करें? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सिख दंगा गलत था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 10 साल इस देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऐसी सरकार दी जिसने इस देश में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार जैसे कानून लाए। और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिनको ओबामा जैसे लोग अपना गुरु बताते। विश्व गुरु बनना अपना सीना ठोक लेना और ट्रंप के आगे चरण वंदन करने से नहीं होता है। विश्व गुरु बनने के लिए कलेजा चाहिए होता है, बुद्धि चाहिए होती है, दृष्टिकोण चाहिए होता है, जो तीनों चीजें हमारे कायर प्रधानमंत्री में तो नहीं। सवाल और गिरिराज सिंह कह रहे हैं जब सरकारी सेवाओं का लाभ लेना होता है तो वो बुर्का उठाते हैं। क्या उठाते हैं? बुर्का जो है उठाते हैं, लेकिन वोटिंग में बुर्का क्यों नहीं हटे? गिरिराज सिंह जैसा विषैला व्यक्ति शायद मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आपके माध्यम से उन तक एक मैसेज जरूर पहुंचे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर उनका मानसिक संतुलन और उनको शांति दे। इस उम्र में जब उनको राम भजन करना चाहिए वो विष और जहरी उगलते रहते हैं। भागलपुर के सवाल का जवाब पहले गिरिराज सिंह दे। भागलपुर में आपने कहा कि यहाँ पर सिल्क बोर्ड क्राइटेरिया फुल नहीं कर रहा है, ये दगा और धोखा आपने क्यों किया भागलपुर के साथ? पहले तो आप ये जवाब दीजिए। और असलियत ये है कि दूसरे समुदाय की महिलाओं का चेहरा देखने के लिए आप इतने लालायित क्यों हैं? हर समुदाय की परंपरा होती है। हमारे राजस्थान की महिलाएं घूंघट करती हैं, तो उनका मुंह जाके देखेंगे क्या आप? कोई बुर्का पहनता उनको पहनने दीजिए, क्या मतलब है? क्या गिरिराज सिंह के मन में चल रहा है कि इनके नरोत्तम मिश्रा थे, वो दीपिका पादुकोण को अपने फोन पर जूम कर करके देखा करते थे। एक गिरिराज सिंह काहे आपको देखना है दूसरे समुदाय की या दूसरे परिवार की महिलाओं? जिसका जो प्रथा है वो रहने दीजिए, ये चुनावी मुद्दा है। कोई वोटिंग के दौरान आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कह रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? आइडेंटिफिकेशन खड़ा हुआ ठुल्ला करेगा या महिला कर्मचारी करेंगी? मैं एक महिला हूँ और अगर मेरी तलाशी कभी कोई पुलिस जो पुरुष है वो लेगा तो मैं प्रतिकार करूंगी, तो दूसरी महिला के लिए नहीं प्रतिकार होना चाहिए? आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माँ का अगर तलाशी पुलिस वाला लेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? किस तरह की बातें करते हैं गिरिराज सिंह जी? मैं इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको मानसिक शांति, दिमागी संतुलन जरूर दे, जिसको वो बहुत पहले खो चुके हैं। मैम, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, महागठबंधन किस ओर? महागठबंधन जीत की ओर है। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत धांधली की कोशिश करी गई। लोगों के पास डिजिटल पर्ची थी जो बीएलओ ने दी थी, उसके बाद भी उनको वोट नहीं देने दिया गया। कई जगह से लोगों को लौटना पड़ा, लेकिन बिहार ये सब देख रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे नेता ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, और हरियाणा में जो व्यापक तौर पर वोट चोरी हुई, 25 लाख फर्जी वोट जो पता चले, जिसमें से फर्जी पते हैं 93,000 के, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा बार बार जो वोट होते हैं वो है, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा ऐसे वोट हैं जो बल्क, एक ही घर में 250, 500 लोग रह रहे हैं, 8 बाय 10 के घर है। वो जो उन्होंने किया है वही बिहार में भी हुआ है, और बिहार के लोग बड़े सजग हैं, और इसीलिए लोग आज सवेरे से बूथ पर थे, क्योंकि लोग जानते थे कि ये कुछ करेंगे। और मेरी अपील है आपके माध्यम से कि दूसरे चरण के लिए, क्योंकि पहले चरण में इन्होंने डिजिटल पर्ची को लेकर कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करी है, दूसरे चरण में मतदाता और जागरूक हो और जरूर अपने साथ डिजिटल पर्ची तो ले ही जाए, प्रिंट आउट भी लेकर जाए। राहुल गांधी का आगमन भी हो जी, कल आएंगे राहुल जी भागलपुर। पूरी तैयारी है, भागलपुर राहुल जी का स्वागत करने को तैयार है। जिस तरह से राहुल गांधी जी, मोदी जी ने एक बात और कही थी, मोदी जी ने कहा अपनी स्पीच में कि राहुल जी तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। मोदी जी, आप यहाँ पर 5 साल बाद लौटे हैं और आपकी तो खैर हैसियत भी नहीं होनी चाहिए बिहार आने की। आपने तो बिहारियों की अस्मिता पर सवाल उठा दिया था, डीएनए पर सवाल उठाकर, हमारे यूपी पर उठाकर देखते तो हम बताते मोदी जी को। आपने उसके बाद घटक दल की सरकार भी बना ली। तो हमारा अपना मानना है कि मोदी जी जब यहाँ आकर इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं राहुल जी तो 1 महीने की वोट
अधिकार यात्रा करके यहाँ से गए। आप तो सिर्फ चुनावी रैली के दौरान आए। आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, आपने एक बार भी नहीं बताया जो आप पहले घोषणा करके गए थे उसका क्या था। राहुल जी कल यहाँ पर आएंगे, आज पूर्णिया में थे और राहुल जी लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। मेरे लिए आज बहुत ही भावुक क्षण था जब हमारे कैंडिडेट ने कहा कि मैं एक डाकिया का बेटा हूं और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। और उनको राहुल जी ने कहा कि आप डाकिये के बेटे होंगे, आप विधायक बनने वाले हैं और अब लोगों की सेवा करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। राहुल गांधी जी देश के मुद्दों पर देश के युवाओं से जो उन्होंने अपील की है, तस्वीर बदलने की, देश की तकदीर बदलने की, देश के संविधान और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, मुझे लगता है बिहार जरूर आगे बढ़कर ये करेगा। धन्यवाद बहुत। राष्ट्रीय सवाल में पहलगांव और सुल्तानगंज में महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, तो जनता किसे वोट करेगी? जनता इस मंच से कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी और जनता कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनको वोट करेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं पर अगर फ्रेंडली फाइट है तो ये वहां के इलाके तक सीमित है। हम लोगों ने 1 महीने के करीब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिताया एक साथ और उसके बाद लगातार मुद्दों पर एकजुट है, लगातार रैलीज एक साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इक्का दुक्का फाइट पर मैं अपनी टिप्पणी करके उस मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता। धन्यवाद। ये किसका है, ले लीजिए पहले।